नमस्कार दोस्तों। न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज बैक नेक गले का डिजाइन। दोस्तों जो हमने डिजाइन बनाना है उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है डिजाइनिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये हमारी ब्लाउज की बैक साइड है जिस जो हमने कटिंग की हुई है ब्लाउज की बैक साइड। ये एक नीले कलर का मैंने कपड़ा लिया है डिजाइन के लिए और एक ये क्रीम कलर का कपड़ा लिया है। साड़ी में जितने कलर होते हैं एक या दो उनमें से छांट के आप जो अच्छा लगे उस प्रकार से कलर चूज करें और उनको उनका थोड़ा थोड़ा कपड़ा ले लें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जो एक साइड से शाइनिंग वाली होगी, एक साइड से बिल्कुल प्लेन आएगी। जो शाइनिंग वाला हिस्सा होता है दोस्तों ये हमारा पेस्ट हो जाता है, चिपक जाता है। जो मैंने ये बुकरम ली है ये चिपकने वाली बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई दोस्तों 9 इंच चौड़ाई है हमारी। लंबाई हम गले के हिसाब से जितना गला हमारा डीप आएगा उतनी रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमने गला ब्रॉड लेंथ रखनी है, जो ब्रॉड गला रखेंगे वो हमने 6 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमने गला डीप रखना है दोस्तों वो रखना है हमने 8.5 इंच तैयार। यहाँ पे 8.5 पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा मार्जिन करेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, चौरस निशान लगाना है, चौरस गले वाला इस प्रकार। और यहाँ से भी सेफ पट्टी इसे स्केल से या इंची टेप से इसी तरीके से आप निशान लगा सकते हो। तो ये हमारा चौरस निशान लग गया है। यहाँ पे हमने दोस्तों गोलाई देनी है। इस प्रकार हमने गोल गले की शेप अपनी बना लेनी है। अब हमने यहाँ 2 पत्तियां डालनी है। 2 पत्ती डालने के लिए हम यहाँ से इस प्रकार निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हम 2 पत्तियों का निशान लगाया है हमने। अब हम थोड़ा डिजाइन नीचे की साइड डालेंगे। जो नीचे की साइड हमने डिजाइन डालना है दोस्तों, यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। और यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारा गोल निशान है इसको हल्की सी शेप दे देते हैं। यहाँ पे ये मैंने नोक बनाई है तो हम यहाँ से भी अपनी नोक बनाते हुए चलेंगे। इस प्रकार दोस्तों ये हमने बाहर वाले गले की निशान लगाए हैं। अब इनको हम प्रॉपर एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेते हैं इस प्रकार। ये सभी निशान लगाने के बाद दोस्तों हम गले को कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा जो नीचे वाला गला है हम इसको कटिंग करते हैं। ये वाला दोस्तों हमने सबसे बाहर वाला जो गला है वो कटिंग किया है। अब हम अंदर वाला ये गला कटिंग करेंगे। ये गला हमारा इसके बाद में ये आएगा। अब हमारी जो यहाँ पे ये 2 पत्ती आएंगी दोनों साइड वाली ये वाली, ये कटिंग करेंगे दोस्तों। ये पत्तियां हम बिल्कुल अलग अलग कटिंग करेंगे इस प्रकार, ताकि इनमें हल्का सा बीच में गैप रह जाए। तो ये हमने
दोस्तों गला अपना कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाऊंगा। दोस्तों स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम इस गले को पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको पेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। जो हमारी सबसे छोटी 2 पत्तियाँ आएंगी वो हमने सेम ब्लाउज वाले कपड़े में पेस्ट करनी है। ये मैंने सेम कपड़ा लिया है, इसमें हम इसी प्रकार एक दूसरे के सामने रखते हुए ये पत्तियों को पेस्ट करेंगे। ये हमने छोटे वाली पत्तियां पेस्ट कर ली है। इसके बाद हमारा ये जो अंदर वाला गला आएगा इसको पेस्ट करेंगे हम। इसको हम नीले वाले कलर पे पेस्ट करेंगे। इस प्रकार हमने ये भी पेस्ट कर लिया है दोस्तों। अब हम जो चौथा ये हमारा पीस आएगा इसकी हम ब्रॉड लेंथ देखते हुए कि हमने ये ब्रॉड कटिंग कितना किया है, इसके बाहर वाला हिस्सा हमारा ये तैयार होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये 8 इंच तैयार आएगा और इसको हम 8 इंच यहाँ पे अंदर का हिस्सा रखेंगे। ये 8 इंच हम रखते हुए ब्रॉड लेंथ इसकी यहाँ पे इस गले को भी पेस्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये पूरा गला अच्छी तरीके से पेस्ट कर लेना है। दोस्तों ये हमने पूरा गला पेस्ट करके तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इनमें अलग अलग पाइपिंग लगा के दिखाऊंगा कि हमने अलग अलग पाइपिंग किस तरीके से लगानी है। अगर मैं एक बार में सभी में पाइपिंग लगाऊंगा तो समझ में कई बार नहीं आता, तो मैं एक एक पीस लेता रहूँगा और पाइपिंग लगाता रहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले पीस से शुरुआत करेंगे। ये हमने गला भी बनाना है इसमें और पाइपिंग भी लगानी है। हमने क्या करना है, जो ये कपड़ा है हमारा बाहर वाली साइड का, ये मैंने थोड़ा थोड़ा बुकरम के साथ साथ छोड़ा हुआ है। इसको हम बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। पूरे गले को हम इसी प्रकार फोल्ड करेंगे। ये हमने बुकरम के ऊपर जैसे ही फोल्ड किया है, अब हम इसका जो मार्जिन है ये कटिंग कर लेते हैं। सिलाई के साथ साथ हम इसको कट करेंगे इस प्रकार दोस्तों। अब हमने जो ये गला बनाया है इसका हम बिल्कुल सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे कट या निशान लगाएंगे। ये मैंने कट लगाया है। अब हमने ब्लाउज की बैक साइड का कपड़ा लेना है। ये हमारी बैक साइड है, इसको हमने इस तरीके से फैलाते हुए जो हमारी रोंग साइड है उसको ऊपर की साइड रखना है, उल्टे वाली साइड को। और गले के भी जो सबसे बाहर वाला ये जो गला हमने तैयार किया है इसको भी हम ऊपर की साइड जो रखेंगे वो भी हम रोंग साइड रखेंगे दोस्तों। नीचे हमने सेंटर का ध्यान रखना है। सेंटर में निशान इस तरीके से लगा लेते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटर की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गले का सेंटर आउट ना हो दोस्तों। इस प्रकार मैंने ये सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर की हमने जितना बड़ा हमने गला कटिंग किया हुआ है उससे थोड़ा 1-1 इंच दोनों साइड बड़ा रखते हुए एक पीस कट करेंगे और इस पीस को हम नीचे की साइड इस प्रकार रखेंगे। इसमें से हमारी पाइपिंग निकालनी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये कपड़ा हमारा जो गला कटिंग किया है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये सभी साइड से इस तरीके से बाहर की साइड निकला हुआ होना चाहिए इस प्रकार। अब हमने दोस्तों क्या करना है, जितनी चौड़ाई वाली पाइपिंग निकालनी है उतनी ही चौड़ाई से हम बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार, जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूं। सेम इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई हमारी लग गई है दोस्तों। अब हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकालनी है उतने ही चौड़ाई से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे।
और इस प्रकार बुकरम के साथ साथ पूरे गले को हम कट करेंगे। गला कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम जो हमारी नोक बनेगी यहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे। अब हमने इसको पूरे बैक साइड को पलटते हुए जो हमारा ये नजर आएगा पाइपिंग वाला कपड़ा क्रीम कलर का, इसको हम अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करेंगे। ये हम अंदर फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हम अपनी पूरी पाइपिंग को निकालते हुए गला कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने ये गला कंप्लीट किया है पाइपिंग निकाल के। अब हमने क्या करना है, जो इसके अंदर वाला पीस है उसको भी तैयार करना है। ये इसके अंदर वाला पीस आएगा हमारा ब्लू कलर का, तो इसमें भी हम पाइपिंग निकालेंगे। सेम इसी प्रकार जैसे हमने इस गले में पाइपिंग निकाली है बार वाले में, इसके नीचे भी हम पाइपिंग के लिए कपड़ा रखेंगे। पाइपिंग के लिए कपड़ा रखते हुए और जितनी चौड़ाई से हमने पहले वाली पाइपिंग निकाली है उतनी ही चौड़ाई से बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस पीस में भी हम पाइपिंग निकालेंगे। सेम तरीका रहेगा दोस्तों हमारा जैसे हमने पहली पाइपिंग निकाली है। इसी तरीके से इस गले को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने पाइपिंग जैसे दोस्तों निकाल ली है। अब इसकी बाहर की साइड हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसमें आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमारी बुकरम कहाँ तक है। चाहे तो आप उस बुकरम के साथ साथ निशान लगा सकते हो। जो हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे बुकरम से हल्की सी बाहर की साइड हमारी सिलाई होनी चाहिए। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा ये एक गला तैयार हो चुका है। ये गला तैयार करने के बाद दोस्तों हमने जो इससे पहले गला तैयार किया था वो लेना है ब्लाउज वाला, और उसको एक बार रख के देखेंगे हम इस प्रकार। इस प्रकार दोस्तों हमने ये गला रखा है तो हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल ठीक गला बैठ रहा है दोस्तों। अब हमने इसके अंदर की पत्ती तैयार करनी है। आप चाहें तो इसको पहले तैयार कर लें, उसके बाद ये पत्तियां लगा सकते हैं। अगर बाद में लगाना चाहें तो बाद में लगा सकते हो। तो सबसे मैं पहले इस गले को ही तैयार कर लेता हूँ।
गले में सिलाई लगाने से पहले दोस्तों हम सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेंटर का ध्यान रखना है कि हमारा सेंटर आउट ना हो। आप चाहे तो हाफ हाफ सिलाई भी लगा सकते हैं, हाफ इधर से इस साइड को और हाफ इस साइड को। दोनों साइड का बराबर मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और ये गला हमने इतना तैयार किया है। अब हम इसके अंदर की पत्तियां तैयार करेंगे। अब हमने दोस्तों बीच वाली जो पत्तियां दो कटिंग की थी ये लेनी है और ब्लाउज को एक साइड रखते हुए हम इनमें पाइपिंग निकाल लेंगे। सेम तरीका वही रहता है पाइपिंग का। जितनी चौड़ाई से हमने पाइपिंग निकालनी है या पहले निकाली थी उतनी ही चौड़ाई से पाइपिंग निकालेंगे। नीचे की साइड मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है पाइपिंग का। यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए बुकरम के साथ साथ कट करेंगे। और जो ये क्रीम कपड़ा है हमारा पाइपिंग वाला, इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हमारा जहाँ तक बुकरम का पीस आता है आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए भी निशान लगा सकते हैं। ज़्यादातर वैसे नज़र आ जाती है हमारी बुकरम कहाँ तक पेस्ट हो रखी है। जैसे मैंने ये एक पत्ती तैयार की है सेम इसी प्रकार हम दूसरी पत्ती भी तैयार कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों पत्तियों में पाइपिंग निकाल ली है। अब हम इन दोनों पत्तियों को एक साथ गले के बीच में रखते हुए एक बार लगा के देखेंगे कि हमारी ये पत्तियां कहाँ पे अच्छी तरीके से सेट आती हैं। इस तरीके से दोस्तों दोनों साइड की पत्तियां अच्छी तरीके से सेट करते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ से हमें ये शुरुआत करनी है। इस प्रकार इस साइड भी और बीच में भी हम एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा कोई सेंटर आउट ना हो किसी भी तरीके की। अगर हमारी पत्तियां ये छोटी बड़ी आ जाएंगी तो पूरे गले की ग्रेस खत्म हो जाएगी। तो इन पत्तियों को हम बड़े ही ध्यान से लगाएंगे। इस निशान का आपने ध्यान रखना है, ये हमारा निशान
पत्ती वाला और ऊपर वाला, ये दोनों मिले हुए होने चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हमने ये दोनों पत्तियां लगाकर गला कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे की कटिंग करेंगे, ऊपर नीचे धागे। दोस्तों गला कंप्लीट करने के बाद हमने कुछ ये फैंसी बटन लगाए हैं। ये सेम कलर के बटन जो और हम रेड कलर के ऊपर लगाएंगे, जो फैंसी बटन लगाएंगे, हमने दो बटन ब्लू कलर के ऊपर लगाए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।